जिसके पास भी अस्तित्व है वही दुखी है। जिसने जान लिया कि जिसके पास भी अस्तित्व है वही दुखी है, वो फिर जीवन से आगे निकलने में जुट जाता है। यही भगवत्ता की खोज है। ये लो, मिल गया तुमको भगवान का आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा कि तुमसे बाहर का कोई आकर के तुम्हारे माथे पर हाथ रख देगा। तुम्हारे भीतर जो कुछ है ना, वहीं से आशीर्वाद आता है। भगवान वहीं है तुम्हारे भीतर, भीतर नहीं तो कहीं नहीं है। तुम्हारे भीतर 100 तरह की कमजोरियां हैं, अंधेरे हैं, नालायकियां हैं, ये तो तुम बखूबी जानते हो। लेकिन तुम ये भी तो जानते हो ना कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कमजोरियों से और अपूर्णताओं से कभी संतुष्ट नहीं होता। हुँ? वो जो असंतुष्टि है वही ईश्वरीय आशीर्वाद है, क्योंकि वो असंतुष्टि मानेगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं बिना ईश्वर को पाए। ईश्वर शब्द का प्रयोग मैं यहाँ पर सत्य के लिए कर रहा हूँ, पूर्णता के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी आखिरी मंजिल के लिए कर रहा हूँ। हम जैसे भी हों अपनी हालत को लेकर क्या है? असंतुष्ट। ये असंतुष्टि ही भगवत्ता का आशीर्वाद है तुमको। और वास्तव में हर तरह की आध्यात्मिक प्रगति, साधना भी उसी की शुरू होती है जो अपनी स्थिति से पूरी तरह असंतुष्ट हो गया होता है। उसकी असंतुष्टि सिर्फ ये नहीं कह रही होती कि मैं जैसा हूँ उसमें कुछ खोट है। उसकी असंतुष्टि कह रही होती है मैं जैसा हूँ वो तो गड़बड़ है ही, मैं जो कुछ भी हो सकता हूँ, जो कुछ भी हो जाने के विकल्प मैं देख पा रहा हूँ, उन सब में भी खोट है। मतलब मेरे होने में ही खोट है। मैं दाएं चलूँ वहाँ भी गड़बड़ है, मैं बाएं चलूँ वो भी गड़बड़ ही होगा। मैं दीवार के इस पार हूँ मैं परेशान रहूँगा, मैं दीवार के उस पार भी चला जाऊँ तो मैं परेशान ही रहूँगा। ये अंतर होता है आध्यात्मिक आदमी में और संसारी में। संसारी सोच रहा होता है कि मैं दीवार के इस पार हूँ इसलिए परेशान हूँ, अगर उस पार पहुँच गया तो सुख मिल जाएगा। उसका फिर पूरा जीवन उस पार पहुँचने की कोशिश में बीत जाता है, और अगर वो उस पार पहुँच गया तो पाता है उस पार एक और दीवार है जिसके पीछे सुख आहट दे रहा है, आवाज़ें दे रहा है, बड़ा आमंत्रित करता प्रतीत हो रहा है। तो फिर वो उस अगली दीवार को लांघने की कोशिश में लग जाता है। ऐसे ही 2-4 दीवारें लांघने में ज़िंदगी बीत जाती है, मौत आ जाती है, खेल खत्म। ये अतृप्ति ही ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि ये अतृप्ति तुम्हें ईश्वर की ओर लाएगी।